लर्न मोर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिवीजन की ऐसी मेथड जो हर जगह पे वर्क करेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि कुछ मेथड वर्क करती है, कुछ नहीं करती, कुछ स्पेसिफिक नंबर के लिए ही वर्क करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ऐसी मेथड शेयर की जाए जो इजी हो, सिंपल हो एंड डेफिनेटली फास्ट भी हो। बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और कैलकुलेटर की हेल्प के बिना भी आप डिवीजन इजीली कर पाओगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। एवरी वीक मैं आपके साथ ऐसी लर्निंग टिप्स शेयर करती रहूंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। 2738 का हमें 12 से डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर कितना आएगा 1200। 12 का 10 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा 120। आप 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ की डिजिट लंबी होनी चाहिए, लाइक 5 6 7 इससे ज्यादा नंबर्स हो तो ही आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन से नंबर है जो इस नंबर से ज्यादा नजदीक है। 1200 इससे ज्यादा नजदीक है। 120 भी हम ले सकते हैं, बट 120 करने से वो हमारे स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। सो हम यहाँ पे 1200 लेते हैं, उसका हम ये डिजिट से माइनस करेंगे और यहाँ पे 100 लिख देंगे क्योंकि 12 का हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसका माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8 3 5 and 1 1538। अब हम फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनमें से 1200 माइनस हो सकते हैं। 8 3 3, सो हमारा आंसर आया 338। अब हम 100 से मल्टीप्लाई करके 1200 यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि 1200 इससे बहुत ज्यादा है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 से हम कर सकते हैं क्योंकि 120 इनमें से माइनस हो सकता है। 8 218। अब फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 इनमें से माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा 98 को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, ये तो इजी हो गया। 12 8 जा 96। 98 में से 96 हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2। ये 2 हमारा रिमाइंडर हो गया और इसका हम प्लस करेंगे 228 ये हमारा क्वोशंट हो गया। हम दूसरा सम देखते हैं। 1023 को 33 से डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 33 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3300। 33 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 330। अब हमें क्या देखना है, इस नंबर का जो नजदीक नंबर हो और छोटा भी हो वो हमें यहाँ पे लेना है। तो कौन सा नंबर है 330। 3300 क्यों हम नहीं लेते, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा नंबर है। सो हम यहाँ पे लेंगे 330, इसको हम माइनस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10 क्योंकि हमने 33 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 33। इनमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3 9 और 6। 693 को हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 को हम माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा 363। अब फिर से हम कर सकते हैं 33 को माइनस, तो फिर से हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर से हम माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा 33। अब 33 का हम डायरेक्ट 33 1 33, तो हमारा क्वेश्चन कितना होगा 10 20 30 31।
31 ये हमारा क्वोशंट हो गया और रिमाइंडर कुछ नहीं। अब थोड़ा डिफिकल्ट नंबर लेते हैं। 15,006 को 123 से डिवाइड करना है तो पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा। फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा। इसको हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 246। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा। फिर से हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे 0 0। ये हमारा रिमाइंडर हुआ और क्वेश्चन कितना होगा 122। इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज हमें कमेंट थ्रू बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।